Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear student. Welcome to lecture number 53 of grade 9 physics on date 23/5/2020. student अगर आपको लेक्चर नंबर 52 याद है तो लेक्चर नंबर 52 के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि लेक्चर नंबर 52 से हम रिटन वर्क स्टार्ट करते हैं आप चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के। तो लेक्चर नंबर 52 मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था कि डिफाइन मोशन एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। आज हम लेक्चर नंबर 53 में इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करें, आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन देम, और इसके दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़ेह करें। तो रिटन वर्क का तरीका आपको याद है कि आपने क्या करना है कि वही तरीका फॉलो करेंगे कि क्वेश्चन को ब्लू मार्कर से राइट करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप माइंड मैप बनाना है, और माइंड मैप के बाद फिर आपने अपना आंसर स्टार्ट करना है। जितनी भी मेन हेडिंग आते हैं उसी को आपने ब्लू मार्कर से देने हैं, और फिर इसके बाद जितनी भी आपने लिखाई करनी है वो ब्लू पेन से करनी है। दरमियान में जितनी भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स आते हैं तो उसको आपने ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करें, आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन देम, और इसके दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़ेह करें। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि माइंड मैप बनाना। तो माइंड मैप का हेडिंग भी आप स्टूडेंट ने ब्लू मार्कर से देना है। फिर इसके बाद जो क्वांटिटीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं उसका भी मेन हेडिंग आपने ब्लू मार्कर से, फिर नेक्स्ट सब हेडिंग्स वगैरह ये आप लोग ब्लैक मार्कर से भी दे सकते हैं। स्केलर क्या है हमारे साथ, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। इसकी जो एग्जाम्पल है वो हमारे साथ मास, टाइम वगैरह है। वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे साथ वो क्वांटिटीज़ है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, जैसा कि वेलोसिटी और फोर्स। तो ये रहा हमारे साथ उसका माइंड मैप। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि आंसर को स्टार्ट करेंगे। तो आंसर आपने क्या करना है कि स्केलर क्वांटिटीज़, तो those quantities which can be completely described by only its magnitude, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या है हमारे साथ, मीन नंबर विद प्रॉपर यूनिट, जिसके साथ एक नंबर हो और एक खास यूनिट हो, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, मीन के एक नंबर उसके साथ किसी खास फिजिकल क्वांटिटी का एक प्रॉपर यूनिट हो, तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो जब आप ये राइटिंग करेंगे तो इसके दरमियान ये जो अंडरलाइन वर्ड है तो उसको आपने ब्लैक मार्कर से राइट करना है, बाकी ये जो लिखा है इसको आपने ब्लू पेन से करना है। अच्छा, सही है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड। स्केलर क्वांटिटीज़ को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ऐड भी करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं बाय यूजिंग ऑर्डिनरी अलजेब्रा। बिल्कुल जैसा कि हम मैथमेटिकल लॉज, जैसा कि हम सिंपल मैथमेटिकल नंबर जिस तरह ऐड करते हैं 2 + 3 = 5 या 5 + 6 = 11, इस तरह हम स्केलर क्वांटिटीज़ को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखिए, इफ़ वी टुक 2 kg ऑफ शुगर, अगर हम 2 kg शुगर ले लें एंड ऐड अनदर 3 kg ऑफ शुगर, और इसके साथ मज़ीद 3 किलो शुगर हम लेना चाहते हैं, वी विल हैव 2 kg + 3 kg इज इक्वल टू 5 kg ऑफ शुगर। तो हम क्या करें कि हम इसको ऐड करेंगे और हमारा जो टोटल शुगर है वो 5 kg हो जाएगा। तो मीन इसको हम सिंपली जिस तरह कि हम मैथमेटिकल नंबर्स को सिंपल ऐड करते हैं, इस तरह इस स्केलर क्वांटिटीज़ को भी हम इसी तरीके से सिंपली ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे साथ, स्पीड है, डेंसिटी है, एनर्जी है, चार्ज है, वॉल्यूम है, पावर है, टाइम है, डिस्टेंस वगैरह।
नेक्स्ट क्या है वेक्टर क्वांटिटीज हमारे साथ। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड आर साइज एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं बाय इट्स मैग्नीट्यूड और साइज और उसी ही के साथ साथ डायरेक्शन से भी। तो मीन कि इसमें एक टर्म इजाफी आ गया डायरेक्शन, तो इस तरह की क्वांटिटी को फिर हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अच्छा, अगर आपको याद है तो स्केलर क्वांटिटी के लिए हमने डिस्कस किया था कि इसको हम सिंपल मैथमेटिकल नंबर्स की तरह ऐड करते हैं, मल्टीप्लाइड भी करते हैं, लेकिन वेक्टर को हम सिंपली इस तरह ऐड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हम अपनी ही रूल इस्तेमाल करेंगे जिसके तहत हम 2 या 3 वेक्टर को आपस में ऐड करेंगे। तो फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम स्पेशल रूल्स यूज करेंगे और इसको हम वेक्टर अलजेब्रा कहेंगे। मीन कि स्केलर की तरह हम इसको ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए हम अपना रूल यूज करेंगे और उसी रूल्स को हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। एग्जाम्पल इसके हमारे साथ क्या है कि वेट है, वेलोसिटी है, फ्रिक्शन है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, टॉर्क है एंड डिस्प्लेसमेंट आर एग्जाम्पल। इसके जो एग्जाम्पल है इसमें वेट, वेलोसिटी, फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब क्या है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान फर्क क्या है? आर कंक्लूजन। तो स्केलर क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, while वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। मीन की वेक्टर क्वांटिटी हम डायरेक्शन के बगैर बिल्कुल डिफाइन करते ही नहीं है। स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव while वेक्टर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव। स्केलर क्वांटिटी हमारे साथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी इज वन डायमेंशनल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो है कि वो वन डायमेंशनल क्वांटिटी मीन कि वो बस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसमें हम इसको डिफाइन करते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी हैज मोर देन वन डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी के एक से ज्यादा डायरेक्शन हो सकते हैं। अच्छा, अब क्या है नेक्स्ट कि कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन द एक्स एक्सिस। कार्टेशियन सिस्टम है, आपको याद तो हमने डिस्कस किया था कि इसमें हमारे साथ 2 लाइंस होती है जो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, जिसमें हमारे साथ हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते थे और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते थे। और जिस पॉइंट पे एक दोनों को इंटरसेक्ट करते थे तो इसको हम ओरिजिन कहते थे। तो वही हम डिफाइन करते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम एक्स एक्सिस और एक्स डैश से, एंड वर्टिकल लाइन दी वाई एक्सिस, और इसमें जो वर्टिकल लाइन होता है वो वाई एक्सिस और वाई डैश इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। ये जो दोनों एक दूसरे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इस कॉल्ड द ओरिजिन। इसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं और इसको ओ से डिनोट करते हैं। स्टेप टू रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम क्या करेंगे कि स्टेप वो कौन सी स्टेप है जिसके तहत हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, द फॉलोइंग स्टेप इज यूज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ये फॉलोइंग स्टेप हम यूज करेंगे जिसके तहत हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ड्रॉ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब हम किसी वेक्टर इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे साथ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद हो। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट ए सूटेबल स्केल, और इसके लिए हम एक सूटेबल स्केल को मुख्तस करेंगे। मीन कि हमने तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा किया और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने थ्रू लाइंस ड्रा किया है, और उसी ही लाइन को फिर हम आपस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसी ही डिवीजन के
एक ख़ास स्केल की वजह से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो उन ही डिवीजन की मुनासिबत से फिर हम यहाँ भी किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। तो उसलिए हमें उसके लिए एक ख़ास स्केल मुख्तस करना होगा जिस पर हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसी ही स्केल के मुनासिबत हम फिर उनकी जो एक्सेस है उस पर मार्किंग करें। नेक्स्ट में क्या है, ड्रा द लाइन इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अब हम क्या करें कि जो लाइन है इसको हम स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ड्रा करेंगे। पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब हम क्या करेंगे कि जो एरो है उसको इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर में पुट करेंगे। मीन कि हमने जो लाइन ड्रा किया है इसके ऊपर एक एरो पुट करेंगे जो हमें ये बता दे कि आपके साथ इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो इसी तरीके से हम किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि अगर आपको याद है तो मैंने ये बात डिस्कस किया था कि जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसा कि हमारे साथ नॉर्थ है तो नॉर्थ हमारे साथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वाई जाहिर करता है। जैसा कि हमारे साथ ईस्ट है तो ईस्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स जाहिर करता है। तो मीन कि हमने ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए हैं हमने इसी ही जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पे ये बनाए हैं। तो अब हम उसी ही के ऊपर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल ऑफ जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। वी ड्रा अ लाइन ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 फ्रॉम द ईस्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ। हम एक लाइन ड्रा करते हैं जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है और वो एक एंगल बनाता है फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ। मीन कि इस ईस्ट से टूवर्ड्स द नॉर्थ ये एक एंगल बनाता है और वो एंगल 30 डिग्री का है हमारे साथ। तो यहाँ पे देखिए ये 5 सेंटीमीटर लेंथ वाला लाइन है जो ईस्ट के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे साथ नॉर्थ है, वर्टिकल एक्सेस नॉर्थ रिप्रेजेंट करता है। ये लाइन हमने ड्रा किया है, इसके ऊपर हमने एरो पुट किया है। मीन कि हमारे साथ एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में है ये लाइन और ये हमारे साथ ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये लाइन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये बात याद रखिए कि एंगल जब आप मेजर करेंगे तो वो आप एक्स एक्सिस के साथ या ईस्ट के साथ मेजर करेंगे। तो और इस पॉइंट जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुई है तो उसको हम ओरिजिन कहते हैं और उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसी ही एग्जाम्पल को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी एक्सप्रेस करते हैं। तो एग्जाम्पल फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वी ड्रा अ लाइन ऑफ लेंथ, उसमें भी हम लाइन ड्रा करते हैं 5 सेंटीमीटर और फिर इसके बाद जैसा कि हमने यहाँ पे भी इस लाइन को 5 सेंटीमीटर ड्रा किया है, इसके ऊपर एरो पुट किया है कि हमारे साथ एक खास स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ये लाइन है और ये इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है। मीन कि हमारे साथ किसी भी पॉइंट जो है वो इसी की डायरेक्शन में प्लेस है। तो इस लाइन का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सही है। तो यहाँ पे आप अब ऑब्जर्व करेंगे कि जिस तरह हमारे साथ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल साइड पे ईस्ट है तो इस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हॉरिजॉन्टल साइड पे हमारे साथ एक्स एक्सिस है और नॉर्थ साइड पे हमारे साथ यहाँ पे नॉर्थ साइड है वर्टिकली। तो हमारे साथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्टिकली वाई एक्सिस है। अब हम उसी ही एग्जाम्पल को क्या करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस करते हैं। तो फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी ड्रा अ लाइन ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं एक लाइन 5 सेंटीमीटर ड्रा करते हैं एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री और ये जो एंगल बनाता है 30 डिग्री का फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के साथ होता है टेकन एज ईस्ट, जिसको हमने एज ए ईस्ट कंसिडर किया है। तो यहाँ पे जो एंगल है 30 डिग्री का
सही है, ये 30 डिग्री का एंगल है हमारे साथ। अब यहाँ पे देखें तो ये मेरे साथ क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारे साथ वाई एक्सिस है। तो ये वाई एक्सिस हमारे साथ जिस तरह का जियोग्राफिक सिस्टम में नॉर्थ था, इस तरह यहाँ पे हमारे साथ ये वाई एक्सिस है। और जैसा कि जियोग्राफिक में हमारे साथ ईस्ट था, तो ये डायरेक्शन अब एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। और ये एक्स एक्स एक वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम ओ से जाहिर करते हैं। ये 5 सेंटीमीटर लाइन है, वही हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ उसके नेम चेंज किए। यहाँ पे हमने जियोग्राफिक में नॉर्थ और ईस्ट जाहिर किया था, और यहाँ कार्टिजन में हमने एक्स और वाई एक्सिस से इसको जाहिर किया। तो इसी ही एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे भी एक्सप्रेस किया कि हम वही तरीका फॉलो करेंगे। पहले यहाँ पे कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करेंगे, जिसमें एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होगा, दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होगा। फिर इसमें हम एक लाइन स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ड्रा करेंगे, और इसके ऊपर एक एरो पुट करेंगे जो हमें उसी ही लाइन का जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाई करेगा। तो ये रहा आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को, जैसा कि लेक्चर नंबर 52 से आपका रिटन वर्क स्टार्ट हुआ है, तो उन्हीं सारे क्वेश्चन को आपने अपनी नीट नोटबुक्स में साफ साफ लिखने हैं। और उन्हीं तरीके से, जिस तरीका मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, मेन हेडिंग्स जितनी भी सब आ रहे हैं, तो उसको आपने ब्लू मार्कर से, ये बाकी जो लिखाई है ये आपने ब्लू पेन से, और जो जितनी भी अंडरलाइन वर्ड है तो उसको आपने ब्लैक मार्कर से राइट करने हैं।